हो गया। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आ चुका है। होली के ठीक पहले एसएससी के द्वारा दिया गया, आप इसको तोहफा समझिए, ठीक है, गिफ्ट समझिए। कट ऑफ को लेके बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया, कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया, काफी बच्चे घबराए हुए हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये जो घबराहट है वो दिमाग से निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सेल्फ एनालिसिस करना सीख जाइए। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को लेके जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डिफरेंट टीचर्स के वीडियोस देखते हैं या किसी टीचर से पूछते हैं या कोई जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनसे हम लोग पूछते हैं। सेल्फ एनालिसिस आप करना सीख जाइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो काफी फायदा करेगा आपको। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एनालिसिस कैसे किया जाता है और टीचर्स कैसे एनालाइज करते हैं कि कट ऑफ इतना कैसे चला गया या क्या रीजन है। उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन हमारे पास आए, यहाँ पे दिया गया हमारे पास कट ऑफ। तो जरा कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं, जिनको नहीं पता है वो जान लें कि जो टीयर 2 होता है उसमें कंप्लीट मार्क्स कितना होता है, 390, 390 नंबर का पूरा ये हमारा पेपर होता है टीयर 2। इसमें अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी 322.7, लगभग 322.7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 323 मार्क्स कट ऑफ गया है। 323। ये लास्ट सिलेक्टेड बच्चा है, वो 323 नंबर लेके बैठा हुआ है, जो लास्ट सिलेक्टेड बच्चा है। ठीक है, अब देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के 306.2 नंबर और ईडब्ल्यूएस कहाँ गया जी, हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 300.0, लगभग 300 मार्क्स। मतलब 300 से नीचे तो एसएससी बात ही नहीं कर रहा। अब जाहिर सा बात है कि बच्चों के मन में लगेगा कि 390 में से 300 नंबर तो कट ऑफ जा रहा है भाई साहब, और अनरिजर्व कैटेगरी देखेंगे तो 322.7, लगभग 323 नंबर कट ऑफ गया है भाई साहब, तो बच्चे तो घबराएंगे ही। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, पहले चीजों को पूरा समझिए। ठीक है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये कट ऑफ मार्क्स है, ये वो व्यक्ति हैं जो कट ऑफ क्रॉस कर गए, इनको नौकरियां नहीं मिली हैं। हो सके कुछ लोग मेरिट में बाहर हो जाएं, ये कट ऑफ पार कर गए हैं, लास्ट सिलेक्टेड बच्चे हैं। अब जरा आते हैं जो मेन मुद्दा है, वहां पे जरा फोकस करना है। 2 मिनट के लिए घबराहट बहुत बढ़ेगा, बट 5 मिनट के बाद सारा क्वेरी अपने आप शांत हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वीडियो को 2x 3x नहीं कर देना है, पूरे वीडियो को आराम से देखना है। ठीक है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना बाबू मेरे। देखिए, ये लिस्ट हमारे पास कौन सा है, जेएसओ, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट नहीं है हमारे पास, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, लास्ट सिलेक्टेड मतलब ये कट ऑफ है। यहां देखिए, ये हमारे पास है पोस्ट कोड। देखिए, ये दोनों पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप ये जाएंगे, दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एक ये पीडीएफ हो गया और दूसरा पीडीएफ यहाँ पे हो गया। ठीक है, और देखिए कैसे एनालाइज किया जाता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पोस्ट कोड B03। तो B03 पे आ जाते हैं, यहां तक B03 है। ठीक है, यहां आके देख लेंगे B03 है एएसओ इन सीएसएस। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट है एएसओ इन सीएसएस, ये सारे लेवल 7 के जॉब है। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी, वैकेंसीज कितने हैं 581 और कट ऑफ कितना गया है 353.2। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसीज कितने थे 387, कट ऑफ कितना गया है 348.5 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 143, कट ऑफ कितना गया है 349.4। ठीक है, ये हमारे पास कट ऑफ है। मतलब लगभग किसी को लगेगा कि 353.2, लगभग 354 नंबर लेके आना होगा इसमें, तब जाके ये पोस्ट आपको मिलेगा एएसओ इन सीएसएस। अच्छी बात है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपके सामने है। और देखते हैं, आराम से, घबराना नहीं है। अगला हमारे पास है B04। ठीक है, B04 यहां से लेके यहां तक है, यहां आएंगे। B04 हमारे पास है आईबी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, लेवल 7 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। यहां आते हैं, जरा यहां देखते हैं, यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी में सीट कितने बड़े भाई 29, कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। वहां पे हमारे पास कितने थे, अगर 2 मिनट पहले की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 581 वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है 353 लगभग गया था। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 29 है तो 353.9, लगभग 354 मार्क्स चला गया कट ऑफ।
तो जब वैकेंसीज कम होंगे तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा। इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा पोस्ट अच्छा है कौन सा पोस्ट खराब है, वैकेंसीज कम है कट ऑफ हाई जाएगा, सिंपल सा चीज है। ठीक है, अब जरा चीजों को देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी हमने देख लिया, अनरिजर्व में 354 चला गया। ओबीसी कैटेगरी में 16 थे तो 350.5, बाप रे बाप। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सॉरी ये तो 05 आ गया ना, ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं था, हाँ है, 11 वैकेंसीज 349.3, तो इसका कट ऑफ हाई गया क्योंकि वैकेंसीज थोड़े से कम थे इसमें। अब हमारे पास आता है 305, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है मेरे ख्याल से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, बहुत अच्छा पोस्ट है। यहाँ देखते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में एक ही वैकेंसी थी और इस एक पे स्टार लगा, इसको कहा जाता है सिलेक्शन अंडर हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज, समझिएगा इसको। अब ये एक वैकेंसी और एक ही व्यक्ति इसमें क्वालिफाई करके पोस्ट प्रेफरेंस भर रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति ने अप्लाई किया। अब उस व्यक्ति का जो भी मेरे भाई बस कट ऑफ से ऊपर नंबर आना चाहिए वो सिलेक्टेड हो जाएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ध्यान से समझिएगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर 4 वैकेंसीज हैं और 4 ही लोगों ने अप्लाई किया तो कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, बस वो लोग बेसिक कट ऑफ पार कर जाएंगे। जैसे ऊपर हमने कितना देखा था, 323 नंबर, 322.7, बेसिक कट ऑफ से अगर वो लोग पार कर जाएंगे तो उनको वो पोस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को चाहे इनका 323 नंबर आया हो, चाहे 350 नंबर आया हो, चाहे 380 नंबर आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 322.7 से अगर ये ऊपर है तो इनको ये पोस्ट मिल जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति थे और एक ही सीट थी, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एससी कैटेगरी में एक व्यक्ति तो 356.1 जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक व्यक्ति तो 365.07, लगभग 365 नंबर कट ऑफ क्यों गया भाई मेरे, वैकेंसीज कितने हैं, एक, वैकेंसीज कितना, एक। तो ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का आपका जॉब है एएसओ सीएसएस से बहुत बेहतर है, वैकेंसीज कम है, सीट कम है, तो आपका जो कट ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहला चीज माइंड में हमेशा रखिएगा। अगला जो पोस्ट है ये हमारे पास, ये तो बेस्ट पोस्ट है, इसका तो पोस्ट कोड ही सबको याद रहता है, B06 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, यहाँ पे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, ये एसएससी का बेस्ट पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसमें भाई साहब अनरिजर्व कैटेगरी 90 लोग 362.6, ओबीसी 36 व्यक्ति लगभग 359.5, 360 मान ही लीजिए। और ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं था, नहीं, इसमें लग रहा है कि B06 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट ही नहीं था, नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 18 लोग 360.2, कट ऑफ आपके सामने है। मुद्दे की बात यह है कि अब अगर कोई नया बच्चा इन मार्क्स को देखे, इन वीडियोस को देखे, तो उसको लगेगा कि भाई साहब कट ऑफ है यार, 390 में 360 नंबर, 365 नंबर, 362 नंबर, 350 नंबर कहाँ से लेके आएंगे, तो वो घबरा जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं। अब मुद्दे को समझेंगे कि इतना कट ऑफ कैसे गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर किसी पोस्ट को देखना होगा तो मैंने ये दोनों वीडियो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, सॉरी ये दोनों पीडीएफ डाल दिया है, आप वहां से अपने डिजायर्ड पोस्ट का कट ऑफ देख लेंगे, इस कैटेगरी में कितना गया है, ठीक है, तो पता चल जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात है मेरे भाई, अगर हमारे पास गया है, समझिएगा, हाई कट ऑफ, ध्यान से सब कुछ समझेंगे, हमारे पास गया है हाई कट ऑफ, ठीक है। अब हाई कट ऑफ के बहुत सारे कारण हैं। हाई कट ऑफ का जो पहला कारण है वो है मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। देखिए समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन ये तो अलग टेंशन है, सबको इससे परेशान है। देखिए टीयर 1 में ना बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उतने बच्चों का एग्जाम आप कैसे ले सकते हैं एक बार में, बहुत मतलब पूरा सिस्टम हैंग कर जाएगा ना। तो वो कभी कभी 1 मंथ चलता है एग्जाम, कोई इशू नहीं है। टीयर 2 में बच्चों की संख्या कम हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो मेरे भाई एक सिंपल सा बात बताइए, नॉर्मलाइजेशन जब तक एसएससी एटलीस्ट कम से कम टीयर 2 का एग्जामिनेशन, एसएससी जब तक टीयर 2 का एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में लेने के लिए नहीं मानेगा तब तक ये लफड़ा चलते रहेगा। एटलीस्ट टीयर 2 का एग्जाम तो एक शिफ्ट में ले लेना चाहिए ना, क्योंकि मेरे भाई जब तक मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे क्वेश्चंस के लेवल पे फर्क पड़ेगा और बच्चों के मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। अब ये तो उसकी किस्मत है कि वो बेचारा किस दिन बैठ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है।
अब इस बार क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने ऐसा कहा कि हमारे मार्क्स 25 से लेके 30 नंबर तक बढ़ गए रॉ मार्क्स से। अब सोचिए ये कितना डर पैदा करेगा बाकी बच्चों के बीच में। अगर किसी बच्चे को 320 मार्क्स आए हैं और इसमें 30 जोड़ लें तो वो कहाँ पहुंच गया, 350 मार्क्स तक पहुंच गया। मेरे भाई बहुत खतरनाक मार्क्स है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 320 नंबर लाना आसान है, 320 नंबर लाना भी मुश्किल है, बट 350 तो बहुत मुश्किल है ना। अब कोई नया नया बच्चा है जो तैयारी शुरू कर रहा है, वो तो 350 देख कर डर जाएगा, जबकि वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, वो रॉ स्कोर नहीं है। ये समझने वाली बात है। और मुद्दे की बात यह है कि किसी किसी का 25 से 30 बढ़ा, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मात्र 10 से 15 नंबर बढ़ा है। अब ये तो मेरे भाई धोखा हुआ ना इनके साथ। हाँ? अब सोचो कि इस बच्चे का भी अगर 318 नंबर है तो इसकी कहाँ 350 पहुंच पा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा ना वहां पे। तो नॉर्मलाइजेशन एक मुद्दा है। जब तक एसएससी के बारे में विचार नहीं करेगी तब तक परेशानियां बच्चों को होती रहेंगी। एटलीस्ट टीयर 2 का एग्जाम एक दिन में एसएससी करवाने का प्रयास करे। विनम्र निवेदन है मेरा एसएससी से मेरे भाई, प्लीज इतना सिस्टम आपके पास मजबूत है, इतना एग्जाम आप ले सकते हैं, टीयर 2 एक दिन में करवाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन नामक भूत से परेशान हैं वो उस परेशानी से निकले। और हम लोग को बुरा लगता है मेरे भाई, बच्चे हम लोग को मैसेज करते हैं या बात करते हैं, हम लोग तो साल भर 2 साल 3 साल से बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो बुरा लगता है कि भाई ये बच्चा कुछ डिजर्व करता था, ये आगे बढ़ सकता था, तो किसी और का 20 नंबर बढ़ा है तो इसका 20 नंबर क्यों नहीं बढ़ गया। तो थोड़ा ऐसे इस पे विचार करें, ये एक मुद्दा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दूसरा मुद्दा आता है हमारे पास मेरे भाई, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। लेवल ऑफ क्वेश्चन, देखिए ये मानने वाली बात है, ये कोई भी टीचर मानेगा या कोई भी बच्चे मानेंगे जो इसी को समझ रहा है कि क्वेश्चन का औकात ही नहीं रह गया है। आप टीयर 2 के क्वेश्चंस को देखिए, बच्चे पूरा बना के आ रहे हैं, इंग्लिश पूरा 100% स्कोर, रीजनिंग 100% स्कोर, मैथ 100% स्कोर। जो थोड़ा बहुत तो परेशान है वो जीके में ही है, ठीक है। लेकिन ये तीनों पेपर, ये 3 पेपर आप 100% बच्चे बना के आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। और वो पूरा बना के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन में छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और ये इसका जो रूट कॉज है, ठीक है, जो रूट है सॉरी, उसका कारण क्या है मेरे भाई समझिएगा, हार्ड वर्किंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हार्ड वर्किंग टीचर एंड स्टूडेंट्स, मेरे भाई समझिएगा। सबसे पहले पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे अच्छे टीचर इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, बहुत पैशनेट लोग इस प्रोफेशन में आए हैं। देखिए आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि किसी को किसी दूसरे की गलतियां निकाल देनी है, उसको गाली देना शुरू कर देना है वीडियो पे, वो अपनी जगह है। हर एक प्रोफेशन में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग हमेशा से थे, हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगे। बट हम लोग पॉजिटिविटी को अगर देखते हैं तो पिछले कुछ समय में बहुत पैशनेट लोग, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग जो लोग डेडिकेटेड है वो मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स काफी मेहनती हो गए हैं। टीचर्स कितना भी मेहनती हो जाएंगे तो ये 20 to 30% ही बच्चों के इंप्रूवमेंट में इनका योगदान होता है, समझिएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। टीचर बहुत भी अच्छे हैं तो 20 to 30% से ज्यादा योगदान इनका नहीं होता है मेरे भाई। बच्चे का खुद का योगदान होता है 70 to 80%। अपनी सफलता के जिम्मेदार या अपनी असफलता के जिम्मेदार बच्चे खुद होते हैं। 70 to 80% स्टेक होल्डर वो स्टूडेंट होता है। और मेरे भाई ये हमको कहने में हल्का सा भी झिझक नहीं है कि अभी के डेट में गजब बच्चे आ रहे हैं, गजब डेडिकेटेड बच्चे आ रहे हैं। ये सबको सुनना होगा ये बात आज, और सबको समझिएगा। हमारे पास ऑफिस में बच्चे आते हैं, वो जस्ट 12th पास आउट हुए हैं, जस्ट अभी 12th का एग्जामिनेशन दिए हैं, और वो लोग आके कहते हैं कि हम लोग कैसे का प्रिपरेशन करना है, सीजीएल क्रैक करना है। अब उनके पास 3 साल का लंबा टाइम है, आप समझिएगा बात को, 3 साल लंबा टाइम है। वो बच्चा बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि ठीक है हम एक काम करेंगे, हम अपना 10 से 12 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, हम उसके बाद 2 साल बैठ के प्रैक्टिस करेंगे लगातार। अब सोचिए कि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा 2 बार पढ़ सकता है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसके लिए क्वेश्चन का औकात क्या हो जाएगा मेरे भाई। जैसे एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको तो प्रीवियस 10 साल का पूरा याद है, जितना टीचर को याद है उतना उसको क्वेश्चन याद है। वो डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन बना सकता है, उसका अप्रोच बहुत अच्छा हो गया है, उसके लिए टाइम कोई मायने अब नहीं रखता है, वो 2 साल का मेहनत है। वो व्यक्ति सीजीएल में बैठेगा, आपको क्या लगता है वो 320 नंबर या 330 नंबर लेके नहीं आएगा मेरे भाई? बिल्कुल लेके आएगा।
वो इतने लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा है, ये बच्चों का डेडिकेशन है, ये बच्चों का मेहनत है। अब आप सोचिए कि कोई बच्चा है जो अभी जस्ट 12th में है, ऐसे भी बच्चे मेरे पास आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमको CHSL का प्रिपरेशन करना है, हम अभी से एडमिशन ले लेंगे। आपको क्या लगता है कट ऑफ हाई नहीं जाएगा? तो बच्चों में डेडिकेशन हो गया है। बच्चे सोशल मीडिया के कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। कुछ बच्चे इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं, इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो गए हैं अपने अपने गोल को लेके कि वो लोग जब से शुरुआत करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था तब से वो लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चे जो हैं ये उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है जो ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो लोग तो परेशान हो जाएंगे ना। तो बिल्कुल आप जितने सही समय पे अपने पढ़ाई को शुरू कर दीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका मार्क्स एग्जाम में आएगा। ये तो मानने वाली बात है, ये सबको मानना पड़ेगा कि 2 साल का प्रिपरेशन कभी भी 6 महीने के प्रिपरेशन से बेहतर होगा। 3 साल का प्रिपरेशन कभी भी 1 साल के प्रिपरेशन से बेहतर होगा। और दूसरी बात क्या होती है ना, ग्रेजुएशन पास करने के बाद एक एक मेंटल प्रेशर भी आ जाता है, चाहे वो घर से हो या समाज से हो। तो वो तो बच्चे थोड़े दबाव में जीते हैं और जब आप डर के एग्जाम में जाते हो ना मेरे भाई, तो आपका 10 नंबर तो कटा हुआ है। तो हाई कट ऑफ का एक बहुत बड़ा कारण है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन, बच्चों का डेडिकेशन, अवेयरनेस और बहुत मेहनती बच्चे। ऐसे बच्चे अगर आएंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल है ये तो धज्जी उड़ा देंगे और ये उड़ा रहे हैं। अब जब ये लोग 330 लेके आते हैं और 30 नंबर इनका कट इनका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है तो कहाँ क्वेश्चन पहुंच गया 360, आ ही तो गया मार्क्स। इसीलिए जो भी बच्चे अगर एसएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर उनका 12th पास आउट हो चुके हैं या 12th एग्जाम उन्होंने दे दिया है, तो अगर आपका टारगेट एसएससी है तो आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि आपका कंपटीशन बड़ा टफ होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिहार में हैं तो वैष्णवी क्लासेस ऑफलाइन में इससे बेहतर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। 27 मार्च 2025 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप वैष्णवी क्लासेस में आए, जुड़े, डेमो क्लासेस करें और आप अपने विजन को देखें कि कंपिटिटिव एग्जाम को लेकर आपका विजन कितना ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, कितना पॉजिटिव रहेगा। तो थोड़ा डेडिकेशन के लेवल को बढ़ाइए। और बच्चे तो हैं ही, तो कट ऑफ के मल्टीपल रीजन है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एसएससी आज न कल इस चीज को रियलाइज करेगा ही करेगा और वो क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसीलिए हम लोग अपनी पढ़ाई के समय क्वेश्चन के लेवल को बेसिक भी रखेंगे और थोड़ा अपर लेवल भी रखेंगे ताकि अगर वो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दे तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये दोनों पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। मार्क्स से घबराने की आवश्यकता नहीं है, मार्क्स वही आया है जो एक्सपेक्टेड था। ये लगभग जो लोग भी, आप भी एक्सपेक्टेशन कर लेंगे, एक बार एनालाइज करना सीख जाइए। अगले साल से आप क्वेश्चन के पैटर्न को देख लोगे और आप खुद भी एनालाइज कर लोगे कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। कुछ ऐसा बवाल इसमें हुआ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मेहनती व्यक्ति, जो डेडिकेटेड व्यक्ति है, जो फोकस्ड व्यक्ति है, वो पॉजिटिविटी को देखेगा, गोल को क्रैक करेगा, निकल जाएगा। जिनको कुछ करना ही नहीं है वो बस बैठ के घबराए हुए रहेंगे कि कट ऑफ इतना हाई चला गया तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आ गया तो कैसे रिजल्ट आएगा। कट ऑफ हाई गया है क्योंकि बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, बच्चे मार्क्स लाएंगे भाई मेरे, तो उनका सिलेक्शन होगा। जिसको कंप्लेन करना है वो कंप्लेन करते रहे, जिसको सफल होना है वो सफल होकर निकल जाएगा। तो प्लीज आप कंप्लेनिंग नेचर से थोड़ा बाहर उठिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या फिर अगले क्लासेस में छुट्टियों के बाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।